क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह मौजूद हैं। 1 मिनट में हम आपसे शामिल होने जा रहे हैं आपके बीच में। हम आप बताना चाहते हैं कि टाउन हॉल के क्रांति मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है, जिस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित है। उस कार्यक्रम में रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह शामिल हैं। सर विधायक 1 मिनट सर, अभी एक सवाल है कि आपने मंच से आज के आयोजन में कहा कि ईवीएम का खेल है कि जिसके चलते सत्ता में आप नहीं आ पा रहे हैं, जबकि मुझे जानकारी है कि 2007 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ईवीएम की पहली शुरुआत में आपकी 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनी। फिर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ईवीएम में खेला होना शुरू हो गया है, तब से ईवीएम मैनेज होना शुरू हो गया है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को समाप्त करने के लिए ईवीएम के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को कम दिखाया जा रहा है। और ये हम डे बाय डे देख रहे हैं। गाँव में जाइए तो गांव में जब काउंटिंग हो करके हम लोग मैंने निकलने के बाद गांव में जाते हैं तो गांव के लोग रोते हैं कि बताइए हम लोग यहाँ इतना वोट किया, हमारा वोट कहाँ गया कहाँ। तो जो आदमी वोट देने वाला बोल रहा है कि हमारा वोट गया कहाँ, जिस गांव में केवल हम देख रहे हैं कि अगर सबको बुला रहे हैं तो केवल इसमें दिख रहा है कि अमुक दल का ही केवल वोट है, उस गांव की गिनती में दूसरे का वोट कहाँ जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये ईवीएम कुछ न कुछ इधर से उधर कर रहा है। फिर 2024 में फिर क्या होगा? फिर तो आपको अब ईवीएम से खतरा है, तो फिर क्या लग रहा है कि आप? इसीलिए कह रहा हूँ, इसीलिए भाई हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर निष्पक्ष चुनाव कराना है और वो मानती है कि ईवीएम में कुछ खेला नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन को ये विचार करना चाहिए कि सारे राजनीतिक दल जब चाह रहे हैं कि ईवीएम से इलेक्शन न हो, बैलेट से हो, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उन्हें बैलेट से वोट कराना चाहिए। एक सवाल और सर, आप मंच से आपने कहा कि अगर लखनऊ की राजधानी में बसपा के कार्यकाल में हुए विकास को हटा दिया तो लखनऊ शून्य है। बिल्कुल, आप कोई भी फिर एक बार कह रहा हूँ, ईमानदारी से मैंने कह रहा हूँ, कोई भी निष्पक्ष पत्रकार, निष्पक्ष किसी दल का नेता केवल बहुजन समाज पार्टी के एक काम को वहाँ से हटा दे और अन्य दलों के एक काम को जोड़ ले, जरा एक बार वो आँख बंद करके याद करे, तो फिर आपको लखनऊ में कुछ नहीं दिखेगा। पूरे एयरपोर्ट से ले करके और पूरा इधर बाराबंकी के मैंने चौराहा फैजाबाद रोड तक अब जो भी डेवलपमेंट का काम देख रहे हैं, जहाँ भी, और जो आज लखनऊ में खूबसूरती आई है, जो चाहे जिसकी भी सरकार आती है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी अगर अपने इन्वेस्टर्स जो विदेशों से आ रहे हैं उनको कहीं घुमाने भी ले जाती है तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कराए गए कार्यों को ही दिखाने जाती है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई लखनऊ में कोई काम नहीं है। और इसी तरह से आपका नोएडा, गाजियाबाद और पूरे उत्तर प्रदेश में है कि बहुजन समाज पार्टी के अगर कार्यों को माइनस कर देंगे, बहुजन समाज पार्टी एक मुहिम लेकर चलती थी, वह अम्बेडकर ग्राम विकास योजना लेकर चलती थी। और उसमें ये नहीं था कि अम्बेडकर ग्राम मतलब वो हर विधानसभा में गांव का चयन करती थी और उस गांव को पूरी तरह से सड़क, शिक्षा, सुरक्षा, मैंने हर नाली, मैंने सारी व्यवस्थाओं को, बिजली परिपूर्ण करके उस गांव को, गांव की जनता को सौंप दी थी। तो बहुजन समाज पार्टी का एक अपना मिशन है और एक कार्य करने की स्टाइल है जो अन्य राजनीतिक दलों में नहीं है। चलिए, अंतिम सवाल है सर, निकाय चुनाव को लेकर क्या करेगी पार्टी? निकाय चुनाव लेकर के मुझे लगता है कि इस बार फिर सब मैंने जिस तरह से, चूँकि निकाय चुनाव मुझे लगता है सारे बैलेट से होने वाले हैं और देखिएगा फिर रिजल्ट आएगा तो केवल बहुजन दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना क्षेत्रीय विधायक रसड़ा के विधायक उमाशंकर सिंह जी को। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव बैलेट से होंगे, पता चल जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी के पास कितना वोट है। लखनऊ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि अगर बसपा सरकार द्वारा कार्यकाल को हटा दिया जाए तो लखनऊ में कोई विकास नहीं है। उन्होंने ईवीएम पर भी सवाल खड़ा किया कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब तक ईवीएम पे खेल हो रहा है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।